आज हम बात करेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल की। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है हमें? ये कहता है कि अगर आप किसी भी सिस्टम पर स्ट्रेस अप्लाई करते हो, अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद है ना, अगर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद है तो वहाँ पर अगर आप उस सिस्टम के ऊपर कोई सा भी स्ट्रेस अप्लाई करते हो ना, वो सिस्टम क्या करता है, ठीक है ना, अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, ठीक है ना। यानी कि जो भी आपने सिस्टम के अंदर तब्दीली की है वो इस सिस्टम के ऊपर, उस सिस्टम के इक्विलिब्रियम की हालत के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। इसको कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल के। इफ़ अ स्ट्रेस, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 टैंक हैं, एक ये वाला टैंक है, एक ये वाला टैंक है। ये 2 टैंक है हमारे पास, ठीक है ना। ये 2 टैंक है, ये वाले 2 टैंक हैं। हमने क्या किया, हमने ना यहाँ पर पानी भर दिया। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर पानी डाला है। ये फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना। रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा से मिलकर रिएक्टेंट बना रहे हैं। यानी कि पानी यहाँ से डालो, ये वाला भी टैंक फिल हो जाएगा, या फिर पानी यहाँ से डालो, ये वाला भी टैंक फिल हो जाता है। पानी जहाँ से मर्जी डालो, पानी यहाँ से डालोगे दूसरा वाला टैंक अपने आप ही फिल होता रहेगा। अगर पानी यहाँ से डालोगे तो ये वाला टैंक भी फिल होता रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने पानी डाला, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो सा पानी है ना, इसका लेवल ये जो सा है, ये 2 टैंक हैं, इन दोनों टैंकों में पानी का लेवल बराबर हो जाएगा। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। कि जैसे ही आपने पानी डाला तो इस पानी में इस टैंक में पानी का लेवल हो जाएगा इस पानी के टैंक के लेवल की, ठीक है ना। इस टैंक में मौजूद पानी, जो पानी का लेवल इस टैंक में मौजूद पानी के लेवल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड इसी वक्त अगर आप और थोड़ा सा पानी ऐड करते हो यहाँ पर, और थोड़ा सा पानी यहाँ पर ऐड करते हो ऐसे करके, और थोड़ा सा पानी ऐड किया तो यही पानी का लेवल क्या हो जाएगा, ये पानी का, ये जो सा है इस टैंक में पानी का लेवल बढ़ गया। लेकिन ये अपने आप को, ये सिस्टम पहले क्या था, इक्विलिब्रियम स्टेज में था। ये सिस्टम क्या था, इक्विलिब्रियम स्टेज में मौजूद था कि जितना रिएक्टेंट में पानी का लेवल था उतना ही प्रोडक्ट में पानी का लेवल था। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ऐड किया ना, तो अब प्रोडक्ट में पानी का लेवल बढ़ गया, रिएक्टेंट में पानी का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। अब ये सिस्टम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पानी का लेवल सेम हो जाए। यानी कि इधर भी ऐसे हो जाए और यहाँ पर भी सेम इसके बराबर हो जाए। यानी कि अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है ना, तो अगर वहाँ पर अगर कोई आप तब्दीली करना चाहते हो तो वो सिस्टम क्या करेगा, दोबारा से अपने आप में इक्विलिब्रियम में ले आएगा दोबारा से, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो
यही रिएक्शन में होता है कि जब आप प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन में इजाफा करते हो तो जो सा रिएक्शन है वो रिवर्स गियर में चला जाएगा, रिवर्स गियर में चला जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ गई है। जैसे ही प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ गई है तो ये जो सा रिएक्शन है वो रिवर्स गियर में चला जाएगा इसी तरीके से, और फिर आखिरकार ये दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा। लेकिन इसी तरीके से जैसे ही अगर आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। जैसे ही आपने रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बढ़ाई तो अब ये जो सा रिएक्शन होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड गियर में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि रिवर्स, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन दोनों तरफ, रिएक्शन के दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन सेम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद होगा तो उस सिस्टम के अंदर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करवा दी है, वो सिस्टम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि वो जो सी एक्स्ट्रा चीज़ है जो उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम की हालत से हटाकर नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में लेकर आना चाहती है, तो वो जो सा ऑलरेडी पहले मौजूद था ना सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में, वो क्या करेगा, वो उस एक्स्ट्रा चीज़ को जो आपने उस सिस्टम के अंदर ऐड करवाई है, उस एक्स्ट्रा चीज़ के मुताबिक अपने आप को इस तरह से ढालेगा कि दोबारा से इक्विलिब्रियम में चला जाता है, सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम में चला जाता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन, कंसनट्रेशन के इफेक्ट को भी इसने एक्सप्लेन किया था। ली चैटलियर ने कंसनट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन को एक्सप्लेन किया था। अगर आप प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा और उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन सेम ना हो जाए। इसी तरीके से अगर रिएक्शन पहले से ही इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद है ना, तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और उस वक्त तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता रहेगा जब तक कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन सेम ना हो जाए। इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन, अगर आप कंसनट्रेशन बढ़ाते हो तब भी कि ली चैटलियर ने प्रिंसिपल ने हमें बताया था कि अगर आप रिएक्शन में कंसनट्रेशन करते हो, इफेक्ट ऑफ कंसनट्रेशन करते हो, एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये जितने भी इफ़ेक्ट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन पांचों के पांचों इफ़ेक्ट में से कोई सा भी इफ़ेक्ट अगर आप अप्लाई करते हो किसी भी ऐसे रिएक्शन के ऊपर कि जो ऑलरेडी मौजूद है इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है ना, वो इन इफ़ेक्ट से लड़कर दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। जैसे कि ये टैंक था, इसमें पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया, ठीक है ना, थोड़ा सा बढ़ाया तो ये वापस से इक्विलिब्रियम स्टेट में चला गया। ऐसे ही ये है, अगर आप इन पांचों के पांचों इफ़ेक्ट को किसी भी ऐसे रिएक्शन के जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद है, यानी कि रिवर्सिबल डायरेक्शन में ये मौजूद है कि जितने रिएक्टेंट्स बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जितने ही रिएक्टेंट्स बन रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो ऑलरेडी मौजूद है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर में, तो उस स्टेट में अगर थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट, थोड़ा सा भी चेंज करना चाहते हो तो वो जो सा होगा ना, ऑलरेडी मौजूद होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में, जो सा रिएक्शन होगा वो उस चेंज के ख़िलाफ़ लड़ेगा और तब तक लड़ता रहेगा जब तक कि खुद को अपने आप को दोबारा से इक्विलिब्रियम की हालत में ना ले आए, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? इसे कहते हैं हम ली चैटलियर प्रिंसिपल। इफ़ अ स्ट्रेस इज़ अप्लाइड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, एक ऐसे सिस्टम के ऊपर कि जो ऑलरेडी मौजूद है इक्विलिब्रियम की हालत में, अगर आप वहाँ पर उस सिस्टम पर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हो ना, ठीक है ना, तो वो द सिस्टम एक्ट इन सच अ वे, तो सिस्टम क्या करेगा, अपने आप को इस तरह से एक्ट करवाएगा टू नलीफाई द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस, कि वो जो सा स्ट्रेस है ना
उस स्ट्रेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर सके और दोबारा से अपने आप को इक्विलिब्रियम स्टेट में ले आए। द सिस्टम एक्ट इन सच अ वे टू नलीफाई द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस एज फार एज पॉसिबल। बस द सिस्टम एक्ट इन सच अ वे, सिस्टम क्या करेगा, वो इस तरीके कार से एक्ट करेगा टू नलीफाई द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस, ताकि वो जो उनसे स्ट्रेस आपने अप्लाई किया हुआ है इक्विलिब्रियम की हालत में मौजूद सिस्टम पर, जौन सा भी आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है उस स्ट्रेस को नलीफाई कर सके एज़ फार एज़ पॉसिबल, जितना हो सके उतना। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।